हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम डॉक्टर प्रियंका यादव और आज बात करने वाले हैं इम्प्लांटेशन के बारे में। ज़्यादातर प्रेगनेंसी में जो दिक्कत आती है वो इम्प्लांटेशन में आती है, यानी कि बच्चा चिपकता नहीं है। जनरल प्रोसीजर में क्या होता है कि यहाँ पर आपका ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन के बाद आपका जो अंडा होगा वो फैलोपियन ट्यूब में जाएगा। रिलेशन के बाद हस्बैंड के जो स्पर्म होंगे वो यहाँ पे ट्रैवल करके फैलोपियन ट्यूब तक पहुँचेगा और यहाँ पे दोनों मिलेंगे। पहले 7-8 दिन उनका यहीं पे विकास होगा, यानी कि आपके पीरियड के 20-22 दिन तक यहाँ पर बच्चा रहेगा। फिर वो जाके यहाँ पर आके चिपकेगा। आपकी एंडोमेट्रियम लाइनिंग कहलाती है, यहाँ पर आके चिपकेगा। यहाँ पे आके चिपकने की प्रोसेस को इम्प्लांटेशन कहते हैं। अब इम्प्लांटेशन में दिक्कत आती है, जी हाँ, आप वहाँ पे ट्रीटमेंट ले रहे हैं, आप फॉलिकुलर स्टडी में देखते हैं आपका अंडा बन रहा है, आपको सिम्टम पता रहता है। ओव्यूलेशन सिम्टम बहुत इजी होते हैं, हमारे चैनल पे वीडियोस है, आपने नहीं देखा हो तो देख लीजिएगा। बॉडी में भी पता चल जाता है कि आज अंडा रिलीज हुआ है टाइम से, रिलेशन भी रख देते हैं, सब कुछ करते, फिर भी वहाँ पे नहीं रुकते प्रेगनेंसी। क्यों? क्योंकि आपकी इम्प्लांटेशन में दिक्कत आ रही, बच्चे को चिपकने में दिक्कत आ रही है। 20% केसेस में ऐसा भी होगा कि आपका वहाँ पे 20-22वें दिन पे आपका बच्चा यहाँ पे चिपक गया, यानी कि यहाँ तक आ जाता है, यहाँ पे चिपक भी जाता है, लेकिन एंड में आखिरी में ऐसी कुछ गलती हो जाती है कि ये बच्चा यहाँ से निकल जाता है और पीरियड के साथ वो हमारी प्रेगनेंसी भी मिस हो जाती है। तो यहाँ पर इम्प्लांटेशन फेल ना हो, इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो जाए, उसके लिए 3 काम करने हैं। क्या क्या करना है आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। इतना फॉलो करेंगे, इजीली इस महीने पे आपकी प्रेगनेंसी रुक सकती है। और यदि आपको कोई प्रेगनेंसी रुकने में दिक्कत आती है, रिपोर्ट में दिक्कत है, दोनों में से किसी की, या फिर इम्प्लांटेशन में दिक्कत है, होम्योपैथी बेस्ट वर्क करती है, तो उसके लिए आप हमारी टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट भी बुक करवा ही सकते हैं या हॉस्पिटल विजिट कर सकते हैं। हम आनंद में गुजरात में हॉस्पिटल भी आ सकते हैं। टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट बुक करवाने की सारी डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ जाके आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, इम्प्लांटेशन के लिए क्या किया जाए। सबसे पहले तो यदि आपकी इम्प्लांटेशन में दिक्कत आती है तो वहाँ पे मेन रीज़न होगा आपकी एग क्वालिटी, और एग क्वालिटी पुअर किस केस में होगी? यदि आपका हार्मोनल इम्बैलेंस है तो आपकी एग क्वालिटी ठीक नहीं होगी। यदि आपको सिस्ट की दिक्कत है, ओवरियन सिस्ट किसी भी तरह की, यहाँ पे सिस्ट डेवलप हो गई है, आपको हेमरेजिक सिस्ट है या फिर सिंपल सिस्ट है या एंडोमेट्रियोमा है, कॉम्प्लेक्स सिस्ट है, यदि सिस्ट है तो आपकी इम्प्लांटेशन में दिक्कत आ सकती है। इसी तरह से यदि आपको फाइब्रोड है, मैंने देखा यहाँ पर बताया आपको फाइब्रोड होता है, स्पेशल फाइब्रोड, देखो छोटा छोटा फाइब्रोड, ये कैसे दिख रहे हैं आप, यहाँ फाइब्रोड यहाँ है, छोटे छोटे फाइब्रोड कहीं पे इम्प्लांटेशन में दिक्कत नहीं करेगा। आपको ऐसा बोला गया हो कि आपको फाइब्रोड है जिसके चलते प्रेगनेंसी नहीं रुक रही, फाइब्रोड की सर्जरी करा लो, नहीं करानी है। यदि आपका फाइब्रोड बाहरी भाग में या फिर इस तरह से पोस्टीरियर वॉल में है, इंट्राम्यूरल है, छोटे छोटे है, तो वो परेशान नहीं करेगा। यहाँ पे देख रहे आपको दिखा रहा है, ये फाइब्रोड कैसे आपकी लाइनिंग को डिस्टर्ब कर रहा है। ऐसे यदि लाइनिंग को डिस्टर्ब करेगा आपकी, तो इस फाइब्रोड के लिए मेडिसिन है, 1 to 2 मंथ होम्योपैथी मेडिसिन चलती है, फाइब्रोड ठीक हो जाता है। तो लाइनिंग को डिस्टर्ब करेगा, उसी फाइब्रोड को आपको ठीक करना है, बाकी फाइब्रोड के लिए आपको कोई परेशान नहीं होना है। तो कभी कभी वो लाइनिंग के पास में फाइब्रोड होता है, उसके चलते इम्प्लांटेशन फेल होता है। कभी कभी इन्फेक्शन होता है अंदरूनी भाग में, एंडोमेट्रियोसिस होता है, उसके चलते इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता है। यदि आपका AMH हाई है या आपका AMH लो है तो आपको इम्प्लांटेशन में दिक्कत आएगी। तो यहाँ पर पहले देखना पड़ता है किस चीज़ में दिक्कत है, एक क्वालिटी ठीक करनी पड़ती होती है। एक क्वालिटी के लिए क्या करेंगे? एक क्वालिटी अच्छी हो इसके लिए सबसे पहले होम्योपैथिक मेडिसिन, जी हाँ, होम्योपैथिक मेडिसिन आपको दी जाएगी जिससे आपकी एक क्वालिटी ठीक हो। मेरे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं जिसको सिस्ट है, उसको ऐसा बोला जाता है आप सर्जरी करा लो, सर्जरी के बाद IVF करा लो, सिस्ट कभी भी वापस आएगी, आपकी क्वालिटी ठीक नहीं रहेगी, आपकी हेल्दी प्रेगनेंसी नहीं होगी। और मेरे पास आते हैं तो ऐसा बोलते हैं क्या मैडम सिस्ट के साथ प्रेगनेंसी रुकेगी, इसमें अंडा तो अच्छा नहीं बनेगा। तो होम्योपैथी इसीलिए तो काम करती है, आपकी सिस्ट भी ठीक हो, उस हार्मोनल इम्बैलेंस के साथ आपकी एग क्वालिटी के ऊपर भी काम करेंगे, यानी कि आपको उसी महीने ऐसी भी दवाई देंगे जिससे आपकी सिस्ट भी ठीक हो, आपकी क्वालिटी भी ठीक हो। AMH कम होता है तो भी ऐसा होता है, एग क्वालिटी ठीक नहीं रहती है। PCOD AMH हाई हो तो भी ऐसा रहता है। तो यहाँ पे सबके साथ एक साथ ऊपर काम करना होता है। जैसे कि आपका AMH हाई हो तो उसको लो करने की, एग क्वालिटी ठीक करने की इम्प्लांटेशन की दवाई देते हैं। AMH लो हो तो उसको बढ़ाने की, एग क्वालिटी इम्प्लांटेशन की दवाई देते हैं।
ट्यूब बंद हो तो इस तरह से, यानी कि एक इनफर्टिलिटी केस में एक दिक्कत नहीं होती, किसी के AMH भी कम है, ट्यूब भी बंद है, सिस्ट भी है, सब साथ में, तो सबके ऊपर एक साथ काम किया जा सकता है। तो मेन होती है इक्वलिटी। यदि आप इक्वलिटी ठीक करेंगे तो इम्प्लांटेशन रेट बढ़ जाएंगे, अबॉर्शन रेट कम हो जाएंगे। तो आपको वहाँ पे ये होम्योपैथिक मेडिसिन लेनी है, पीरियड के सेकंड डे से चालू करनी होती है और पूरा महीना हम देते हैं आपको। दूसरा वहाँ पर रहता है एक्सरसाइज। जी हाँ, एक्सरसाइज करना ज़रूरी होता है, स्पेशली आपको ब्रीथिंग एक्सरसाइज, योगासन करना होता है स्पेसिफिक। तीसरा रहता है डाइट, हेल्दी डाइट लेना होता है, प्रोटीन रिच डाइट लेना होता है, एक मुट्ठी भर ड्राई फ्रूट खाना रहता है, एक सीजनल फ्रूट खाना रहता है, बाकी दाल चावल सब्जी रोटी अंडा नॉनवेज सब खा सकते हैं। कोई स्पेसिफिक डाइट प्लान फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, हेल्दी डाइट के ऊपर आपको फोकस करना है। जंक फूड खा सकते हैं, जी हाँ, महीने में 1-2 बार खा सकते। बिल्कुल आपको वहाँ पे सन्यासी हो जाने की ज़रूरत नहीं है कि सब कुछ छोड़ दो, ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लिमिटेड अमाउंट में आप सब खा सकते हैं। तो वहाँ पे आप इतना करेंगे, डाइट, एक्सरसाइज और होम्योपैथिक दवाइयाँ, इम्प्लांटेशन रेट बढ़ जाएंगी, उसी महीने आप कंसीव कर पाएंगे। दूसरा मैंने आपको आगे बताया था, वीडियो अच्छे से देखा आपने, सुना हो तो मैंने आगे बताया था 20% केसेस में यहाँ पर बच्चा चिपक जाता है, उसके बाद पीरियड में बच्चा निकल जाएगा। वो ना हो उसके लिए क्या करेंगे हम, आपको लास्ट के 4-5 दिन रिलेशन नहीं रखना। जी हाँ, लास्ट के 4-5 दिन रिलेशन रखने से आपका इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है, पीरियड चालू हो जाता है। लास्ट के 4-5 दिन आपको बाल नहीं धोने, लास्ट के 4-5 दिन आपकी साइकिल के अनुसार हम यहाँ पर बोल रहे हैं। यदि 28 दिन की साइकिल है तो 24 दिन से रिलेशन हेयर वॉश बंद करना है। ट्रैवलिंग का बहुत ज़्यादा लोग बोलते हैं कि ट्रैवलिंग बंद करते, तो कैसी ट्रैवलिंग, बहुत ही ख़राब रोड हो तो उसमें धीरे धीरे स्कूटी चला के जा सकते। बिल्कुल ऐसा नहीं कि जाना ही नहीं है, थोड़ा ध्यान रख के जाना है। जॉब बंद करके 5 दिन की छुट्टी लेके घर नहीं बैठना है। यदि अच्छा रोड हो, हाईवे पे जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, तो जर्नी भी आप कर सकते हैं। तो लास्ट के 4-5 दिन आप वहाँ पे हायर एंटीबायोटिक्स नहीं लेंगे, प्लेन पैरासीटामोल वगैरह। जी, कभी कभी सर्दी खांसी बुखार आ जाते फिर भी सहन करते, दवाई नहीं लेते, तो ऐसी भी ज़रूरत नहीं है, प्लेन पैरासीटामोल ले सकते हैं। हेवी एंटीबायोटिक, हेवी पेन किलर नहीं लेनी है। इस तरह से आप लास्ट के 4-5 दिन में ये गलतियाँ ना करें और अच्छे से फोकस करेंगे तो आपकी प्रेगनेंसी रुक जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे मैंने आगे बताया, कोई भी दिक्कत आ रही है, हम हैं यहाँ पर, टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट बुक करा लो या फिर हॉस्पिटल विजिट भी आप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब डिटेल है, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो कर लीजिए, आपके लिए बिल्कुल ही फ्री है, ऐसे नए नए वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए फ्रेंड, फिर जल्दी से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय।